एक सवाल जो हम सब होममेकर्स के माइंड में आ रहा होता है ना कि अपने ज़ात के लिए, अपनी खुशियों के लिए वक़्त कैसे निकालें? और उसी का जवाब हम सबके माइंड में एक ही आ रहा होता है, भई सुबह से शाम तक के काम-काज को बस छेती-छेती मुकाना और कुछ नहीं करना। लेकिन असल में कहानी तो कुछ और ही है। एक चीज़ है जिसको सिर्फ़ प्रायोरिटी पे रखना है, वो है अपनी रूटीन सेटिंग, अपना डेली टाइम टेबल रूटीन। यकीन करें अगर आप इसको सेट कर लेंगे ना तो आपके सुबह से शाम तक के यूं कामकाज भी चुटकियों में हल होंगे और साथ ही साथ आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए भी ढेर सारा वक्त निकालने के काबिल हो जाएंगे और उसके साथ साथ खुशियां भी। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल वशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं अपना डेली टाइम टेबल रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर एक होम मेकर को अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करनी है ना तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए उसका टाइम टेबल रूटीन होना चाहिए, एक टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी रात की रूटीन से, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह की रूटीन सेट करो, लेकिन सुबह की रूटीन तब सेट होती है जब रात की रूटीन सेट होती है, जब रात को हम जल्दी सोने की आदत डालते हैं। इसीलिए रात को मेरी आदत है नो मोबाइल स्क्रॉलिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ 9 साढ़े 9 तक, 10 बजे तक मुझे सोना होता है। हद मैक्सिमम भी होता है ना, अगर बाहर नहीं गई तो 10 बजे तक। अच्छा, रात को माशाल्लाह से गैस अच्छी खासी आ रही होती है तो रात को मैं ज़्यादातर अपने काम वाइंड अप कर लेती हूँ सुबह वाले, ताकि जो सुबह का स्ट्रेस है ना वो रिलीज़ हो सके। क्योंकि रात को ना हंडी रोटी होती है, ना इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, कुछ भी इतनी सफाइयाँ डीप क्लीनिंग टाइप नहीं होती, सारा काम हम दिन को जो कर रहे होते हैं। और बेचारी आधी होम मेकर्स ये भी स्ट्रेस ले लेती हैं खाने पकाने का। जैसे हमारे घर में बहुत सबको शौक होता है मीठी डिश ज़रूर बननी चाहिए और हर दूसरे दिन बनी होती है। जैसे आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मीठा बनता है हमारे घर में। ऐसी बात है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो डिमांड भी कर रहे होते हैं और फिर सब क्रेविंग्स भी तो होती हैं, हम सब की भी तो होती हैं। तो सिंपल कोई फैंसी फैंसी डिशेस आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप केक और कस्टर्ड बना लें, शीर खोरमा बना लें, जो घर में अवेलेबल है वो बना लें। अब रात को ये है जी 7 बजे का टाइम। 7 बजे मैंने एक तरफ सारा चिकन अपना पोर्शन वाइज उसको डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट करके रख लिया, बोनलेस अलग कर लिया, हड्डी वाला गोश्त अलग कर लिया बिरयानी के लिए, ताकि वो जो सुबह हमने क्या करना है, हांडी भी पकानी है, सफाइयाँ भी करनी है, मील प्लानिंग भी करनी है, क्या क्या एक एक जान है और इतने हज़ार काम है, कैसे करेंगे? तो रात का टाइम ना ये 7 से 8 बजे का टाइम बड़ा सुकून वाला होता है। मोहम्मद बेटा को मैंने यहाँ पे इसका फन टाइम होता है, गेम टाइम होता है, ये गेम्स अपनी इसको मैं खिला रही होती हूँ, साथ साथ यहाँ पे मैं अपने छोटे मोटे काम खत्म कर लेती हूँ। रात को मीठा बना के रख लेना, सुबह दोपहर तक चिल्ड भी होता है और मज़ा भी आता है खाने का। सही बताऊँ तो 1 बजे तक, क्योंकि हम ना दोपहर का खाना जल्दी खा लेते हैं। कुछ घरों में होता है 3-4 बज जाते हैं, लेकिन हमारे घर में 1-1:30 बजे तक खाया जाता है। इसीलिए ना मैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि 12 बजे तो गैस आती है और एक होम मेकर को क्या ज़रूरत है अपने आप को इतना स्ट्रेस में रखने की, तो मैं क्या करती हूँ फिर झटपट तरीके से ना, इस तरीके से हमें अपना टाइम टेबल सेट करना होता है। आप देख लें, आप ज़रूरी नहीं कि आप मेरी टाइम टेबल को फॉलो करें, आपका जो टाइम टेबल है उसमें अपनी आसानी देखें। कुछ होम मेकर्स होंगी, वर्किंग लेडीज़ जो रात को सारे काम करती होंगी, तो वो अपना संडे का दिन ऐसा रख लें, 1 घंटा निकाल लें। तो मेरी तो 7 से 8 बजे तक की ये रूटीन होती है। मैंने रोटियां बना के रख देनी होती हैं, दोपहर को सालन बन जाता है, फिर कुछ मीठा बनाना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, मैं इस टाइम पे करती हूँ। ज़्यादातर सुबह फजर के बाद मेरा होता है मील प्लानिंग का, अगर कुछ करना है, या फिर इस टाइम। ये 2 टाइम होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ माशाल्लाह से। और आपको पता है एक और बात बताऊँ मज़े की, जब मैं रात को काम करती हूँ ना अपने किचन में, तो मैं साथ साथ ना आप अपना फेवरेट कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। जैसे मैं ऐसी बंदी हूँ, मैं ड्रामे नहीं देखती हूँ, मैं मूवीज़ नहीं देखती हूँ। अब आपने कहना आप भी आप कैसी बंदी हैं भाई, वाकई में मैं मूवीज़ नहीं देखती हूँ शौक से। पहले देखा करती थी, लेकिन अब मुझे इतना कोई शौक नहीं। हाँ, कोई है रैंडमली लगी हुई है, सब देख रहे हैं तो मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे वो एक बंदा होता है ना जो मूवी पर्सन होता है या ड्रामा पर्सन होता है, मैं वैसी नहीं हूँ। इस इधर मैं क्या करती हूँ, मैं अपना फेवरेट व्लॉग लगा लेती हूँ, मैं अपना ही व्लॉग लगा के ना बैठ जाती हूँ और बस साथ साथ मेरे यूं काम। और फिर ना मैं वाकई में मैं रिलेट करती हूँ, कुछ मेरी बहनें कहती हैं ना आप ही आपका व्लॉग लगा लेना, कामों का पता ही नहीं चलता। सच बताओ, मैं अपना व्लॉग लगा लूँ, मुझे कामों का पता ही नहीं चलता, यूं हो जाते हैं। फिर साथ ही खाना वगैरह सबको सर्व कर देती हूँ, इतनी आसानी होती है। 8 बजे तक सबने खाना खा लिया होता है। मैं रात की रूटीन, जितना आप जल्दी अपनी रूटीन को वाइंड अप करेंगे ना रात की, हमने क्या किया, मोबाइल स्क्रॉलिंग, 10 बजे खाना खाना, 11 12 1 बजे, कहाँ नींद पूरी होगी। और जब इंसान की नींद ही नहीं पूरी, एक होम मेकर फ्रेश ही नहीं, आप खुद बताएं वो सुबह उठ के क्या काम फ्रेशली कर सकती है, नहीं कर सकती।
यहाँ से शुरू होता है मेन आपका जो रीज़न है ना, काम काज अच्छे नहीं लगते, दिल नहीं करता, सुस्ती छाई होती है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि हमने अपनी डाइट और अपनी नींद प्रॉपर नहीं रखी हुई। तो मुझे तो भाई बड़ी प्यारी होती है, बस मैं तो सोने की कर रही हूँ। तो यहाँ पे मज़ेदार सा कस्टर्ड बनाती है जो घर में अवेलेबल था। बिस्किट घर में कैंडी बिस्किट पड़े हुए थे, ये कस्टर्ड पड़ा हुआ था और जेली पड़ी हुई थी। तो सिंपल एक लेयर कस्टर्ड कैसे बनाती हूँ बहुत दफ़ा सिखाया हुआ है आप लोगों को। मैं आज ट्राइफल नहीं बना रही थी, जो चीज़ें घर में पड़ी, आप सिंपल केक और कस्टर्ड भी बना लोगे ना तो वो भी अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ खुशी से काम करे ना इंसान, थोड़ा करे लेकिन दिल से करे, वो अगले बंदे को के दिल को ठा करके लग जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लेयर लगा दी कस्टर्ड। कैसे, दूध को बॉयल किया इलायची डाल के और फिर साथ ही कस्टर्ड ऐड कर दिया, उसको मिक्स करके ऐड करना है और फिर उसके बाद चीनी डाल दी है। साथ ही एक ले सबसे इजी है कस्टर्ड बनाना, सबसे इजी डिश है कस्टर्ड फिर साथ ही एक लेयर केक की लगा दी है, साथ ही कस्टर्ड, फिर बिस्किट्स ऐड कर दिए चूड़ा करके और इस तरीके से प्रेजेंटेबल इसकी लुक क्रिएट कर दी। प्यारा सा इसको ना हमने बना दिया है, क्योंकि वो कहते हैं ना खाना खाने से पहले खाना दिखा ऐसा हो ना कि मज़ा आ जाए कि अगले बंदे को खुद ब खुद भूख लग जाती है। और फिर रात को मैंने बर्तन वगैरह धो के 9 बजे तक मैं वाइंड अप कर लेती हूँ किचन वगैरह, और बस 9:30 तक 10 बजे तक मेरा होता है। मोहम्मद बेटा को भी सुला देती हूँ, खुद भी सो जाती हूँ। और रात को सोने से पहले ना मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती हूँ ताकि वो लगा रहे और अच्छे तरीके से चार्ज हो जाए। फिर जब मैं उठती हूँ फजर के टाइम पे या उससे पहले आँख खुलती है तो फिर मैं उसको उतार देती हूँ। अच्छा, फिर सुबह का टाइम है, सुबह उठते सारी नाश्ता वगैरह बना के डन करके 9-10 बजे तक ना, और सबको खिला के सारे घर के काम वाइंड अप करके ना, तो जो छोटे मोटे काम होते हैं ना 10 से 11 तक मैं कर रही होती हूँ। जैसे कपड़े, यहाँ पे कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते, जाहिर सी बात है, एम्ब्रॉयडरी होती है, फैंसी कपड़े होते हैं, तो उनको मैंने भिगो के रख दिया सर्फ के अंदर। जब तक वो भीगे हुए हैं तब तक मैं ना 12 बज गए थे, मैं इधर आ गई किचन में और पूरे 12 बजे मैं लंच प्रेप करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए थे। फ्रीज़ करने के 2 तरीके, इस तरीके से साबुत टमाटर भी रख सकते हैं आप। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे पहले भूल गया, इंसान भूल ही जाता है, कोई बात नहीं, इंसान के अंदर भी खामियां होती हैं, तो मैं भूल गई टमाटर निकालना। अब मैंने क्या जुगाड़ किया, टमाटर निकाला, उनको सिलवट्टे के अंदर इस तरीके से कूट लिया। अब ये यूज़ के काबिल हो गया, वरना तो ये पत्थर बने हुए थे तो इस तरीके से ना हमें थोड़ी छोटी छोटी टिप्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कर देनी चाहिए। अब मैं बैठी रहती कि टमाटर तो भाई अब मैं बैठी रहूँगी आधा घंटा वेस्ट, और गैस का पता नहीं होता कब चली जाए। साथ साथ मैंने प्याज जो है वो यहाँ पे लाइट फ्राई करती रहूँगी। अच्छा, हांडी बनाने में भी ना जल्दी जल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हम बहुत, जैसे अब मैंने जब भी कोई शोरबे वाला सालन बनाना होता है ना तो मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरी कितनी बचत हो गई है। रात के टाइम मैंने सारा चिकन जो है संभाला हुआ था, तो सिर्फ शॉपर निकाला, आलू गोश्त वाला जो चिकन मैंने यूज़ करना था। अच्छा, ये मैं बता रही थी, इस तरीके से हांडी बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती है। साथ ही प्याज फ्राई किए हैं, साथ ही टमाटर ऐड कर दिए हैं, लहसुन अदरक ऐड कर दूंगी। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी बाहर। ये देखिए इस तरीके से शक्ल होनी चाहिए मसाले की। फिर आपने बाहर निकालना है इस मसाले को और ब्लेंड कर देना है, ग्राइंड कर देना है। इतना कोई मज़े का टेस्ट आता है, यकीन करें। वरना अक्सर होता है ना शोरबे में प्याज खड़े खड़े नज़र आते हैं, और ना भी खड़े नज़र आए ना, इतना टाइम लगाते हैं, 1.5 घंटे हांडी, वही आधे घंटे में हांडी बननी होती है, पूरा 1.5 घंटा लगा देती है। तो ये देखिए मसाला जब इस शक्ल में आ जाएगा ना, तब आपने इस मसाले को निकालना है, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर ब्लेंडर में ऐड करके ना आपने ब्लेंड कर देना है। तो कुछ, अच्छा, मुझे बहुत सी बहनें मेरी कहती है ना कि आप ही दिल नहीं करता काम करने को, आप कैसे कर लेती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अपने आप की आसानी, अपने आप के लिए आसानियाँ पैदा करें, प्रेशराइज मत रखा करें अपने आप को, मत किया करें कि ये काम सारे एक ही टाइम पे आपने करने हैं, कि सुबह ही करने हैं हमने सारे काम। नहीं, रात की रूटीन अपनी सेट करें सबसे पहले, फिर जाके आपकी सुबह की रूटीन सेट होगी। आप जल्दी उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की जब कलाम के साथ आप दिन का आगाज़ करेंगे ना, यकीन करें उस दिन में जो बरकतें, जो रहमतें, जो नेमतें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी ना वो है असल सुकून। उस सुकून को पाएं आजकल लोग बड़ी बड़ी महलों में रह के भी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह के भी सुकून हासिल नहीं कर पाते। बस मेन टारगेट है हम सब का कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में सुकून अता करे, आमीन। अच्छा, फिर साथ ही ब्लेंडेड मिक्सचर ऐड कर दिया, चिकन अच्छे तरीके से फ्राई करना है उसी ऑयल में। साथ ही ये देखिए मैंने मसाला ब्लेंडेड ऐड कर दिया, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया, हल्दी ऐड कर दी, और साथ ही ना आलू ऐड करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया पानी डालने के बाद। अब वो आधे घंटे में मेरी हांडी रेडी थी, बस 15 मिनट का दम था, और आपको पता आलू गल जाने और बस हांडी रेडी है। साथ ही फिर मैं इधर आ गई, मैंने अपने कपड़े भिगो के रखे हुए थे,
यानी कि आप अपने छोटे-मोटे काम इस तरीके से करें कि वो आपको पता भी ना चले और काम भी हो जाए। इस तरीके से अपनी रूटीन सेट किया करें। जैसे आज मेरे घर में, यानी आपको पता है मैं गैराज एक दिन साफ़ करती हूँ, अगले दिन साफ़ होता है। इस तरीके से मैंने अपने घर का सिस्टम रखा हुआ है कि रोज़ मुझे क्लीनिंग ना करनी पड़े। कुछ जगहों पे कारपेट मैंने यूज़ किया हुआ है, ताकि आपको वो जो रोज़ डीप क्लीनिंग होती है वो तभी आप बच सकते हैं जब आप थोड़े-थोड़े काम अपने इस तरीके से मैनेज करें। अब यहाँ पे मैंने एक तरफ देखें, यहाँ पे मैं आते सार ही मैंने अपने जल्दी से कपड़े पहले भिगो के रखे। अब मैं भिगोती तो पता नहीं धुलने कब थे, तो पहले भिगो दिए और अब मैंने साथ ही ना उसका मैंने दम पे रखा हुआ है हांडी को, क्योंकि किचन में कोई काम तो था नहीं करने को। मैं जल्दी से अपने कपड़े यहाँ पे सुखाने आ गई और वॉश करने आ गई, और फिर साथ ही इसको मैं ऊपर डाल दूंगी। और इसके बाद फिर मैंने रोटियां बना दी, और 1:30-2 बजे तक हमारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे अगर हम नहीं खा पाए, 1:30-2 बजे तक हमारा लंच हो जाता है हम सबका। इससे क्या होता है, इंसान मेंटली फ्रेश रहता है, और फिर 2 बजे से आप 4 बजे तक नैप टाइम अपना इंजॉय कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को सुलाएं, खुद सोएं, दोपहर की नींद लें, इतनी कोई अच्छी होती है, इंसान फ्रेश हो जाता है। और ये है अपनी ज़िंदगी की आसानियाँ। सिर्फ काम 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 नहीं रखना, बल्कि अपनी ज़ात 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 भी रखना है, क्योंकि हम हैं तो हमारे बच्चों को हम टैकल कर सकते हैं, हमारे घर को सही रख सकते हैं। जान है तो जहान है, ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे देखें, लगे हाथ ही मैंने क्या किया। अब इंसान एक ही दफ़ा नहीं, मैं तो वॉशरूम की सफाई एक ही दफ़ा करूँगी, नहीं। अब वही सर्फ जो मेरे वॉशरूम की टाइल्स पे गिरा था, मैंने क्या किया, उसी पे झाड़ू लगा दी और वाइपर लगा दिया। यानी लगे हाथ मैंने क्या किया, मल्टीटास्किंग कर ली। फ़ौरन से 1 मिनट लगा मेरा कि वो सर्फ तो गिरा ही था, मैंने क्या किया, झाड़ू लगा दी और फर्श साफ़ हो गया। एक दिन कमोड साफ़ कर लें कि आपको एक ही दिन में सारे काम ना करने पड़े। फिर ऊपर धूप थी, मैंने कहा चलो ऊपर जाके कपड़े भी अपने बिछा देते हैं। मैं हमेशा कपड़े ना उल्टे करके बिछाती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छा, मुझे एक दफ़ा कमेंट भी आया था, आप नए कपड़ों में काम करती हैं। भाई मैं नए कपड़ों में काम नहीं करती, मेरे कपड़े इस तरीके से होते हैं। यानी ना मुझे अच्छा लगता है ये ब्राइट कलर्स में, और मैं यही सजेशन दूंगी। और इसका एक और रीज़न भी है, एक और वजह भी है मेरे कपड़े नए क्यों लगते हैं। मेरी मामा हमेशा कहती होती थी हमेशा कपड़े ना उल्टे करके बिछाओ। इससे क्या होता है, धूप से ना कलर फेंट नहीं होता कपड़ों का। और हमेशा पेयर कपड़ों का बिछा के ना मैं उसके ऊपर चादर, उसका दुपट्टा दे देती हूँ। इससे अच्छे भी लगते हैं कपड़े बिछे हुए, और फेंट कलर भी नहीं होता। हाँ, ये जो ड्रेस पहना है ये तो मैंने शायद 1-2 महीने पहले स्टिच करवाया है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे कपड़े में लेती भी फंकी कलर्स मुझे पसंद भी है, ये लेमन, पिंक, स्काई, मुझे कलर्स बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे ना हमें छोटी-छोटी चीज़ों, अपनी ज़िंदगी को ना आसान करने के लिए हमने छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, मुझे ऐसे लगता है। और ये देती हैं हमें सुकून। और हमेशा दिल से काम करें, खुशी से काम करें। जब हम बोझ समझ के काम करेंगे तो यकीन करें वो हमारे चेहरे पे भी दिखेगा, ना चेहरा फ्रेश होगा और ना जिस्म सही होगा। तो इसीलिए दिल से काम किया करें, जितना करें दिल से करें, सुकून से करें, खुशी से करें। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।